आज हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर के बारे में, यानी मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य में कौन कौन से रूलर थे। सबसे पहले इसको इस्टेब्लिश या इसको फाउंड किसने किया था, इस एम्पायर को? बाबर ने। ठीक है, बाबर ने इसको फाउंड किया था। देन उनका जो बेटा था हुमायूं, फिर अकबर, उनके बाद रूल किया जहांगीर ने, जिनको सलीम कहते थे, फिर शाहजहाँ और फिर औरंगजेब। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रशासनिक जो नीतियाँ थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जिसकी सबसे ज़्यादा अच्छी रही वो थी अकबर। एंड शाहजहाँ और जहांगीर के टाइम पर जो वास्तुकला होती थी, चित्रकला होती थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर थी। ठीक है, जैसे ताजमहल ले लो। ठीक है, जहांगीर ने बनाया। जहांगीर को बेसिकली पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, और औरंगजेब जो थे, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही बेकार थी। ठीक है, अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उनका नाम था टोडरमल। मुगलों की जो टैक्स लेने की जो सिस्टम होता था उसको जब्त बोलते थे। बात करते हैं मनसबदार क्या होता है। देखो, जैसे दिल्ली सल्तनत के टाइम पर क्या था, जो कमांडर्स होते थे, ठीक है, कमांडर्स होते थे सेना में, वैसे ही मुगलों में भी एक सेना कमांडर होते थे। ठीक है, कमांडर होते थे। वो लोग क्या करते थे, कोई ना कोई पोजीशन होल्ड करते थे। जो लोग पोजीशन होल्ड करते थे, मुगलों को मुगलों के पीरियड में उनको मनसबदार कहते थे। मनसबदार वो पर्सन होते हैं जो कोई ना कोई पोजीशन होल्ड करते हैं। ठीक है, और उसके ही बेस पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी सैलरी फिक्स की जाती थी। ठीक है, जागीरदार क्या होता है, देखो अब मनसबदारों को क्या देना होता था, सैलरी। तो जो ये मुगल होते थे तो उनको एज अ कैश या सैलरी ना देकर उनको क्या करते थे, एक लैंड प्रोवाइड कर देते थे जिससे वो टैक्स अपना कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो जो लोग लैंड को एक्वायर करते थे, ठीक है, उनको जागीरदार बोला जाता था। ठीक है, अकबर के ऊपर एक बुक है जिसका नाम है अकबरनामा। ठीक है, जिसको लिखा है उन्हीं के कॉर्टियर ने, अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक पार्ट आईने अकबरी है। उसमें अकबर की टैक्स पॉलिसीज़ के बारे में, ठीक है, और जो भी उनकी पीरियड में जो भी घटनाएं होती थी उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। किसमें? आईने अकबरी में। सुलह कुल, अकबर ने इस पर बहुत ज़्यादा विचार किया था, सुलह कुल को स्थापित किया था। सुलह कुल क्या होता है, सभी धर्मों में शांति रहे, सब धर्म एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, हर रिलीजन